हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत देर पहले शूट करके रखी हुई थी और अब मैं अपनी फीलिंग्स वर्ड्स के अंदर नहीं बयान कर सकती, बट आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एंड आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे मेरी फेवरेट राइटर का ऑटोग्राफ मिलने वाला था और मैंने बहुत वेट किया था इस पार्सल का। लाइक लिटरली ऑर्डर करने के शायद दो महीने बाद जाके ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए थे और जब ये डिलीवर हुआ था। और इस टाइम मैंने वॉइस ओवर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि इन क्लिप्स के अंदर मेरे घर वाले पीछे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे ये ऑटोग्राफ मिलने वाला है। और मैंने बहुत बुरी चीख मारी थी जब मुझे देखा। I became a fan of निम्रा in 2020 in the corona and मैंने पहली बुक भी निम्रा की रीड की थी and it was worth it, so I love her. Okay guys, so I started this book on 28 April and currently it's 2nd May I think. तो सीन इस तरह से है ना कि मैंने इससे ज़्यादा बुक पढ़ ली है, लाइक 166 पेजेस तक मैंने कल पढ़ा था। सो इतने मैंने पढ़ लिए हैं और इतने रह गए हैं पीछे से। और मैं इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ी आजकल क्योंकि मैं कहीं और आई हूँ। लाइक मेरे पास सिर्फ एक ही अनरीड बुक है इस टाइम जो कि मेरे हाथों में है। तो अगर मैं तेज़ पढ़ूंगी जो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो भाई ये बुक ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे पास कुछ और पढ़ने के लिए होगा नहीं। सो इस तरह हम बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हम थोड़ा स्लो लेके चलेंगे। और जब तक ये बुक ख़त्म होगी 50 पेज करके डेली के, तो तब तक मैं अपने घर जा चुकी होंगी, होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड। सो अच्छा, अब बात करते हैं स्टोरी की तरफ। तो मेरे बहुत सारे खदशात हैं फ़िलहाल कहानी को लेके। और सबसे पहला और ओके व्हाटएवर। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनका निकाह जो था वो किस उम्र में हुआ था। ठीक है, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। उसके अंदर मुझे उन्होंने जहान की एज मेंशन कर दी 8 साल थी, बट हेया की एज मेंशन नहीं की। और मैंने अपनी एक कज़न से पूछा जिसने ये नावल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि हेया की एज थी 1 साल एंड आई वॉज सो शॉक्ड। मतलब ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल है इस नावल का। दूसरा ये है कि जहान इतना रूड है, ठीक है, और वो कभी उसके साथ बिल्कुल ठीक होता है, कभी बहुत बदतमीज़ हो जाता है। तो हेया दोबारा उसके पास क्यों जाती है? मतलब हेया कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, फिर ठीक हो जाती है वो। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और दूसरा ये कि कल नावल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं, पर मैं बहुत सैड हो गई थी, उसुदा हो गई थी। उसमें किसी की डेथ हो जाती है और आई थिंक, मुझे नहीं पता आगे नावल में किसी की डेथ होनी है या नहीं, लेकिन ये इतने में जिसकी डेथ हुई है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो आई वॉज सो सैड अबाउट दैट। और बाकी बुक इज़ सो प्रिटी जस्ट बाय द वे। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये कुछ इख्तलाफ हैं मेरे से, लेकिन कहीं ना कहीं मैं लिबर्टी दे भी रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये निम्रा अहमद की बहुत स्टार्टिंग वाली बुक है, ठीक है। ये कोई नई किताब नहीं है। आई मीन इसके बाद नमल आया, इसके बाद हालिमा है, इसके बाद माला आया। और आप उसके अंदर से देख सकते हैं कि निम्रा की राइटिंग स्टाइल किस तरह से चेंज हुआ। अब निम्रा जिस स्टेज के ऊपर है, बंदा उनसे बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट आगे आई थिंक चीज़ें चेंज होनी है। सो लेट्स सी क्या होता है और किस तरह से होता है। सो या ओके, सो आई एम करेंटली रीडिंग और मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैं भी उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे हेया किडनैप हो गई थी। अगर आप लोगों ने बुक नहीं पढ़ी तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा, बट मोस्ट लोगों ने पढ़ ली होगी, ठीक है, तो इट्स नॉट अ स्पॉइलर। तो वहाँ पे वो किडनैप हो जाती है, तो जो उसके साथ होता है, लाइक वो आग और जो उसके बालों के साथ बहुत टू मच हो गया था, ठीक है। इतने की ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा था। और वो मुझे नहीं पता निमरानी क्यों लिखती है, लेकिन कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इस पेज पे जहाँ पे वो खोल रही होती है, लाइक वो बॉक्स खोलने की कोशिश कर रही होती है और उसको समझ आ गई है इतनी जल्दी, क्विक। ये सारे कैरेक्टर्स के साथ ऐसे होते, ताली के साथ भी ऐसे होता था। जुमर भी बड़ी क्विक चीज़ों को समझ लेती थी। माला का आई एम नॉट श्योर, माला ने भी इनफैक्ट समझ लिया था वो जब उसको हलाल का पता चल जाता था कि हलाल कहाँ है, क्योंकि आवाज़ें और उन चीज़ों से। ये नॉर्मली मुझे लगता है इंसानों को नहीं समझ आती, लेकिन इसके कैरेक्टर्स को बहुत क्विक समझ आ जाती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, बट या दैट्स ऑल आई वांट टू से। गाइस
आई वांट टेल समथिंग। सो यहाँ पे उन्होंने एक पहेली लिखी हुई थी जो कि आपको गेस करनी थी, ठीक है। और वैसे डायरेक्टली तो मुझे पढ़ के नहीं थी समझ आ रही, तो मैंने उसकी ट्रांसलेशन की, जो कि मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे भी लिख दिया। और फिर मैंने गेस कर लिया कि किसके बारे में बात हो रही है, विच इज़ वाओ, क्योंकि मैं बहुत लाइक हूँ और मेरे से इस तरह की चीज़ें कभी भी गेस नहीं होती, लेकिन मैंने कर लिया। शायद ये बहुत आसान थी इसलिए, पर पता नहीं। ओके, सो आई एम ऑन पेज नंबर 261 और यहाँ पे भी निम्रा ने जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में बात की हुई है। हालांकि नॉवल काफ़ी पुराना है, मुझे नहीं पता ये कब का है, बट मे बी 2013-14 का है। और तब ये चीज़ इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, आई मीन खबरों में। अभी 2-3 साल से इसका ज़्यादा हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत जुल्म होना शुरू हो गया इस वजह से। लेकिन निम्रा ने ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, शी इज़ अ क्वीन। ओके गाइज, तो आज मैंने सुबह नावल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बट स्टिल मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है। और एक आज बहुत फेमस डायलॉग आया जो कि था ये वाला, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने इंस्टाग्राम पे इतना देखा था एडिट्स में, हर चीज़ में। मुझे लगा था कि जब ये आएगा तो बहुत ही कोई बिल्कुल कोई क्लाइमेक्स चल रहा होगा, और जब वो बोलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उसे काफ़ी रैंडमली बोल दिया था एक जगह पे। और या यही सीन है। बाकी मुझे थोड़ा लग रहा है कि नॉवल थोड़ा सा स्टक हो गया अब एक जगह पे, क्योंकि ना मज़ीद अब्दुल रहमान पाशा के बारे में पता चल रहा है, ना किसी और के बारे में पता चल रहा है इतना ज़्यादा। थोड़ी सी स्टक वाली वाइब आ रही है मुझे, पर पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये पज़ल बॉक्स वाली चीज़ बहुत लंबी हो गई, अब ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मैं इसको एंजॉय कर रही थी, बट टू मच हो गया अब। और हाँ, थोड़े से पेजेस रह गए हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। या दैट्स इट। इट हैज़ बीन क्वाइट some time I finished this book and I haven't recorded the review, so now मैंने हिम्मत की थोड़ी सी कि मैं इसके बारे में फाइनली कुछ बोलूँ और ये वीडियो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे बुक ख़त्म किए हुए काफ़ी देर हो गई है, बुक स्टार्ट किए हुए काफ़ी देर हो गई थी। सो या दैट्स इट। आई नो कि इस बुक की एक बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है, और इससे पहले कि वो सारे मेरे ऊपर आ जाए, इवन तो मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी सपोज अगर कुछ लोगों ने देखी और उन्होंने कहा कि आपने इस बुक के बारे में ये क्यों बात किया, तो वो क्यों बात किया, तो मैं काफ़ी अपनी राय दे रही हूँ। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आई नो कि बहुत सारे लोगों को बुक पसंद है और ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। ओके, सो निम्रा अहमद की एक चीज़ तो मुझे बुक पढ़ के एक बहुत पहले से एहसास हुआ, वो ये था कि निम्रा अहमद की राइटिंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। मैंने जन्नत के पत्ते काफ़ी लेट पढ़ा है, उसके बाद निम्रा अहमद की जितनी भी बुक्स आई हैं वो मैंने ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं। लाइक मैंने नमन भी पढ़ लिया, हालिम भी पढ़ लिया, माला भी पढ़ लिया, और भी जो नॉवेल्स थे उनके स्टार्टिंग में वो भी काफ़ी पढ़ी। उसके बाद मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा। सो आई थिंक कि जो चीज़ें जन्नत के पत्ते में हैं, अब अगर वो चीज़ें नमन में आती हैं या हाली में आती हैं या माला में आती हैं, मैं इन तीनों के नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये 3 मास्टरपीस हैं। लाइक वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो वो चीज़ें जब उन नॉवेल्स में आती हैं तो वो काफ़ी मैच्योरिटी से हैंडल की हुई हैं। राइटिंग स्टाइल आई फील लाइक काफ़ी अच्छा हुआ है, चीज़ों की जस्टिफिकेशन काफ़ी अच्छी हुई है। जो अंदर जो भी जितने भी उन्होंने प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे हैं बाद के नॉवेल्स में। उस लिहाज से जन्नत के पत्ते उतना शायद फॉर मी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। और लोगों को उनका कपल बहुत ज़्यादा पसंद था हयार जहान का, तो मुझे वो भी इतना अपीलिंग नहीं लगा। मुझे तो बस ठीक था, नॉर्मल था, सही है। मैं पूरे नॉवल में वेट ही करती रहेगी क्योंकि कुछ थोड़े बहुत सीन्स आए अच्छे वाले, पर वो आए ही नहीं। इससे ज़्यादा तो नमल के अंदर थे फारिस और जुबर के। सो आई थिंक ठीक थे, मतलब दोनों सही, बट इतने कोई मुझे उनका कपल अच्छा नहीं था लगता। और जो मेन चीज़ थी, आई डोंट नो कि मैंने सारी बुराइयों से ही क्यों स्टार्ट कर दिया, मैंने पहले अच्छाइयाँ नहीं बयान की, बट इट्स ओके। सो जो मेन चीज़ थी कि जो नकाब वाला सारा सीन होता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट वो अच्छा कॉन्सेप्ट था, बट आई फील लाइक कि वो इतना कन्विंसिंग नहीं था जितना कि बाकी नॉवेल्स में बाकी चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने मोसिफ पढ़ा है, मोसिफ आई थिंक पहले लिखा गया है जन्नत के पत्ते से, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। मोसिफ जो था वो कुरान के ऊपर था, और वो इतना कन्विंसिंग था कि आप उस नावल को पढ़ें, उस बुक को, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज ना हो कुरान के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुरान को दोबारा एक दफ़ा ना पढ़ें तर्जुमे के साथ प्रॉपरली, ठीक है। वो इतना आपको कर देता है, झंझोड़ देता है मोसिफ। और ऐसा नहीं था कि उसमें लंबे लंबे लेक्चर थे या कुछ चीज़ थी,
लेकिन स्टोरी ही इस तरह से रिवॉल्व हो रही थी। उसके मुकाबले में मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत के पत्ते उस तरह से आपको जो जोड़ता नहीं है शायद निकाब के उस पर्सपेक्टिव से। लाइक अगर मैंने पढ़ा तो मुझे कोई इतना कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारी लड़कियों की स्टोरी सुनी है। पर्सनली तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुनी है कि लड़कियों ने निकाब करना शुरू कर दिया, तो शायद हो भी इम्पैक्ट उसका मेरे पे ना हुआ हो। फेयर इनफ, मतलब आई एम गेटिंग दैट पॉइंट। एंड देन अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हया का अच्छा था कैरेक्टर, मुझे लगता है इतनी कोई बेचारी नहीं थी और अपने मसले भी टैगल शैकल करती थी, अच्छा था। जो अंदर जोक्स वगैरह थे, हया और डीजे का बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद मुझे जो था वो बहारे गुल, आयशा गुल, उनका भी जो था सारी डायनामिक मुझे वो भी अच्छी लगी थी काफ़ी ज़्यादा। और मैंने कुछ लोगों को सुना था कि उनको थोड़ी सी वो अनोइंग लगती थी सिस्टर्स, पता नहीं, मैंने एक दो बंदों से सुना है। आई एम नॉट श्योर कि मेजोरिटी को ऐसा लगता है या नहीं, पर मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे उनका अच्छा लगा था आपस में। और बाकी जो सारी जो फैमिली पॉलिटिक्स दिखाई हुई थी, जो हाँ, जहान की जो माँ का कैरेक्टर था आई थिंक वो काफ़ी अच्छा था। और जितनी वो स्ट्रॉन्ग औरत थी, जो सबीना पुप्पो होती हैं जो हया की, जो उसकी सास होती हैं, लाइक उनका कैरेक्टर वो काफ़ी अच्छा था। एंड देन जो जहान के जो बैक स्टोरी जब दिखा रहे थे तो उसके दादा वाला जो था ट्रैक वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और आई थिंक उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से वो बातें समझाई, और जिस तरह से भी फिर जहान उनको पल्ले से बांध के रखा सॉरी। और बाकी ये था कि मुझे थोड़ी सी स्टोरी के दरमियान समझ नहीं थी आ रही कि वो सारा किस तरह लाइक क्या है उसकी जॉब की जो चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो और मैंने उसके ऊपर इतनी कोई टेंशन भी नहीं दी और मैंने थोड़ा बहुत उसको स्किप कर दिया। तो क्योंकि द प्रॉब्लम वॉज कि मैंने बहुत साल पहले जन्नत के पत्ते थोड़ा सा स्टार्ट किया था, थोड़ा सा पता था, और उसके बाद इंस्टाग्राम के थ्रू डिफरेंट लोगों के थ्रू मुझे इतने स्पॉयलर्स मिले हैं कि अब इतना वो अजीब सा हो गया हुआ था ना, पूरे का पूरा नॉवल इतना स्पॉइल और इतना अजीब हो गया हुआ था कि मेरा दिल भी नहीं था करता पढ़ने का, क्योंकि मुझे ये था ये पता है ये नहीं पता, और मैं एक अजीब कन्फ्यूजन में चल रही थी। बट ओवरऑल आई वुड से फॉर मी इट्स लाइक 5 में से मैं इसको दूँगी 3.5, मे बी लाइक 4। बट हाँ, मैं इस चीज़ के साथ स्टैंड बाय हूँ कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना नमल, हालिम या फिर माला है। एंड या आई थिंक दैट, और जो से भी लोग इसको कंपेयर करते हैं कि जब वो पूछते हैं, अक्सर पोल लगाया होता है इंस्टाग्राम पे कि चूज़ वन, और वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे जन्नत के पत्ते का नमल जैसे नॉवल के साथ, ठीक है। और लोग जन्नत के पत्ते चूज़ भी करते हैं, मुझे हैरानगी होती है क्योंकि जन्नत के पत्ते उस लेवल का नहीं है जिस लेवल के बाकी सारे नॉवल्स हैं। बट या दैट्स ऑल। बाकी ये बुक मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज इसके ऊपर मेरा फेवरेट राइटर का ऑटोग्राफ है निम्रा अहमद का, एंड आई लव हर, और मैं हमेशा उनकी राइटिंग्स को पढ़ती रहूँगी। आई थिंक शी इज़ द क्वीन। या दैट्स ऑल। बाकी आप लोग बताएं, आई नो कि ज़्यादातर जो है ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन था सारा, और आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, बट या दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। बाकी मैं आजकल रीडिंग स्लम में हूँ तो मैं कुछ पढ़ भी नहीं रही, एंड या दैट्स ऑल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।